सीमा हैदर को पाकिस्तान लौटा देना चाहिए। सीमा हैदर 4 बच्चे की मां है। उसके पति का नाम गुलाम हैदर है, जो पहले पाकिस्तान में रिक्शा चलाता था। लेकिन महिला क्या जासूस है? क्या ये महिला सच में उस सचिन से प्यार करती है? इसकी एक महिला मित्र ही इस सीमा हैदर का, वो बोल रही है कि इसकी आदत है कभी मुस्लिमों से शादी करना, कभी हिंदुओं से शादी करना, अब वह क्रिश्चियनों से भी शादी करेगी। हमारे भी देश में कुछ हिंदू संस्थाएं हैं जो 72 घंटा का टाइम दिया है भारत सरकार को कि आप इसे देश से निकाला करिए, नहीं तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। इसकी जान पर भी खतरा आ गया, पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रहा है। उसके घर में चारों तरफ में पुलिस सादा फेस में रह रहा है। वहाँ पर ये जो देवर है उसके बारे में भी अनेक प्रकार की सवाल उठ रहा है, जो आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे। जो लोग चटकारे ले रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नई पाकिस्तान से भाभी आई है। सवाल यहाँ फिर एक बार ये उठ रहा है कि सीमा हैदर क्या पाकिस्तान लौटाई जाएंगी, या हमारे जो हिंदू धर्म रीति रिवाजों में वह मिल गई है। सामाजिक हिसाब से इन दोनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और भारत हो पाकिस्तान हो, इस चीज़ों को अपनी दुश्मनी भूल करके वह जासूस है तो ज़रूर कार्रवाई हो, उस पर जांच किया जाए। अगर नहीं है, सच में ही ये लव स्टोरी का मामला है, प्यार का मामला है, तो ये निष्पक्षता से इसका जांच कर करके, और यदि वो दोषी है तो उन्हें जेल की भेजा जाए या पाकिस्तान लौटा दिया जाए। सर, सीमा हैदर को लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर अलग से चर्चाएं छिड़ी हुई। सीमा हैदर क्या वास्तविक में पीड़ित है कि ये पाकिस्तान का कोई चाल है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सीमा हैदर का जो मामला है, सबसे पहले तो हमारे देश की उस खुफिया तंत्र के बारे में सवाल उठाता है कि वे कहाँ सोया हुआ था, हमारा आईबी कहाँ सोया हुआ था, हमारे डोभाल साहब कहाँ सोए हुए थे, कि पाकिस्तान से एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ भारत में इन कर जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगता है। जब वे स्थानीय पुलिस उसे उठा करके ले जाती है और वहाँ पर कोर्ट उसको फिर जमानत दे देता है, सवाल यहाँ उठता है कि हमारी खुफिया तंत्र कहाँ सोया हुआ था। दूसरी बात, आज यदि वे मान लीजिए सीमा हैदर हमारे भारत में प्रवेश कर गई है और एक सचिन नाम के लड़का को, जो जेवर के आसपास के गांव में रहता है, और वहाँ पर वो शादी कर ली है, ये अलग चीज़ मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है अपने देश की व्यवस्थाएं के बारे में समझना होगा आम लोगों को, कि यदि इसी ढंग से कोई आतंकवादी देश में घुस जाता है, तभी हमारी क्या खुफिया एजेंसी ऐसे ही सोई रहेगी, ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी? और एक तरफ बोला जाता है कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटा देश के लिए काम कर रहे हैं। आखिर कहाँ काम हो रहा है भैया? बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, मणिपुर जल रहा है, दिल्ली डूब रहा है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम कर रहे हैं। कहीं पर भी कहीं कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन 9 साल बेमिसाल का ये नारा लग रहा है। लगाइए थोड़ा सा सीमा हैदर के बारे में कहानी जान लीजिए कि सीमा हैदर एक पबजी खेलती थी, और उसी में हमारे देश का उस सचिन नाम का लड़का जो गुजर समाज से आता है, वो दोनों का पबजी में ही दोस्ती हो जाता है, और वह दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सीमा हैदर 4 बच्चे की मां है। उसके पति का नाम गुलाम हैदर है, जो पहले पाकिस्तान में रिक्शा चलाता था। लेकिन उससे उसका घर परिवार नहीं चलता था, तो वे सऊदी अरब चला गया, और सऊदी अरब से वे हजारों रुपया इनके खाते में भेजता रहा है, और उसी पैसे से ये घर भी खरीदी, जो बतलाई भी है अपना यहाँ पुलिस को कि 13 लाख में मैं अपना मकान बेच करके अपने प्यार के लिए भारत आ गई हूँ। वे भारत में नहीं आकर के पहले पाकिस्तान से नेपाल जाती है, नेपाल में जाकर के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी करती है, शादी करके बस के द्वारा भारत में इन करती है, और हमारा खुफिया तंत्र सोया हुआ था। का गुलाम हैदर है, वे सवाल उठा रहा है कि हमारे पत्नी को भारत लौटा दें। हम उसे आज भी रखने के लिए तैयार हैं, अपने बच्चे को हम अपने साथ रखना चाहते हैं। इस पर देखिए, अब ये दोनों देशों की मामला है, और इस पर दोनों देश क्या सोच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि हम जो देश के बारे में सोच रहे हैं, एक प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आज सामाजिक सोशल मीडिया पर ये पूरा छाए हुए है ये मामला, और आप
राष्ट्रीय चैनलों पर भी देख रहे होंगे कि इस मामला को जोर शोर से उठाया जा रहा है, हर जगह इसका चर्चा भी हो रहा है। लेकिन इस चर्चा के विषय में जानना हमको जरूरी है कि ये महिला क्या जासूस है, क्या ये महिला सच में उस सचिन से प्यार करती है? जिस ढंग से इसके बारे में सवाल उठा रहा है पाकिस्तान के लोग, इसकी एक महिला मित्र ही इस सीमा हैदर का, वो बोल रही है कि इसकी आदत है कभी मुस्लिमों से शादी करना, कभी हिंदुओं से शादी करना, अब वह क्रिश्चियनों से भी शादी करेगी। ये इसी ढंग से ये पुरुषों बदलती रहती है। तो अनेक लोग अनेक सवाल उठा रहे हैं। हमारे भी देश में कुछ हिंदू संस्थाएं हैं जो 72 घंटा का टाइम दिया है भारत सरकार को कि आप इसे देश से निकाला करिए, नहीं तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। इसकी जान पर भी खतरा आ गया, पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रहा है। उसके घर में चारों तरफ में पुलिस सादा भेष में रह रहा है वहाँ पर, और लोगों का तांता लगा हुआ है सीमा हैदर को देखने के लिए। उसके जो देवर है उसके बारे में भी अनेक प्रकार की सवाल उठ रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे। जो लोग चटकारे ले रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नई पाकिस्तान से भाभी आई हैं, भाई उनको मैं देखने आया हूँ। कुछ अनेक लोग अनेक तरीके की बात उठ रहा है और इस पर पुलिस जांच कर रही है। एटीएस एक जो यूपी गवर्नमेंट का है, वे अपना जांच बैठाए हुए हैं और देखिए जांच का क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन सवाल यहाँ फिर एक बार ये उठ रहा है कि सीमा हैदर क्या पाकिस्तान लौटाई जाएंगी या हमारे जो हिंदू धर्म रीति रिवाजों में वह मिल गई है। पूजा पाठ उसका देख रहे होंगे, उसके रहन सहन भी देख रहे होंगे, जो आम भारतीय नारी जिस ढंग की अपनी सारी आचरण रखती है वे कर रही है। तो हमारे हिसाब से इसमें या सामाजिक हिसाब से इन दोनों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और भारत हो पाकिस्तान हो, इस चीज़ों को अपनी दुश्मनी भूल करके इन लोगों के साथ में, हाँ यदि वह जासूस है तो ज़रूर कार्रवाई हो, उस पर जांच किया जाए। अगर नहीं है, अगर ये सच में ही ये लव स्टोरी का मामला है, प्यार का मामला है, तो ये निष्पक्षता से इसका जांच कर करके और यदि दोषी है तो उन्हें जेल की भेजा जाए या पाकिस्तान लौटा दिया जाए, वापस किया जाए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ।